राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। आइए हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के बुक का चैप्टर 2 स्टडी करने जा रहे हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर थे, यदि किसी में डाउट है तो मैं कोशिश करूंगी कि उनके क्वेश्चन आंसर को आपको पीडीएफ के थ्रू भेजूंगी। चलिए शुरू करते हुए नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इन्हीं के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये देखते हैं, यू हैव learned in your previous classes that the sour and bitter tastes of food are due to acids and bases respectively present in them. If someone in the family is suffering from the problem of acidity after overeating, which is following, would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar, baking soda solution। ठीक है, ये हम पहले भी अभी पढ़ा है इस चैप्टर में, भी पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो फूड का जो भी सावर या बिटर टेस्ट आता है, कड़वा या खट्टा जो टेस्ट आता है, वो एसिड्स और बेसिस की वजह से आता है। ठीक है, तो जैसे कि अब किसी को यदि एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उनको ऐसी ही चीजें सजेस्ट करते थे, लेमन जूस हो गया, इग्नो भी एक सोडा ही ऐसा है। Which property did you think of while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability of acids and bases to nullify each other effects. ठीक है ना, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसीलिए करते हैं कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कम करने का कोशिश करते हैं। Recall how tasted sour and bitter substances without tasting them. ठीक है ना, कि कैसे हम सावर या बिटर सब्सटेंस को उन्हें बिना टेस्ट किए पता कर सकते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। You already know the acids are sour in taste and change the color of blue litmus to red. एसिड जो होते हैं वो उनके कलर क्या, वो कैसे टेस्ट के होते हैं? सावर के। एसिड सावर टेस्ट के होते हैं और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं, और बेसिस बिटर होते हैं और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। उसी तरह टर्मरिक भी है, वो एक इसी तरह का इंडिकेटर है। ठीक है, Have you noticed that a stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soaked, which is basic in nature? ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी व्हाइट क्लोथ पर कड़ी लग जाती, कड़ी में सब्जी यानी कि हल्दी के जो दाग है, यदि वो लग जाते हैं और उस पर यदि सोप पड़ जाए तो वो रेडिश ब्राउन हो जाता है ना, उसका कलर चेंज होकर रेडिश या ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। विच इज बेसिक इन नेचर, जो कि क्या होते हैं? बेसिक होता है। इसके बेसिक नेचर का होता है, बेस होता है। इस scrubbed on it, it turns yellow again when the cloth washed with plenty of water. और ये फिर से कैसा येलो हो जाएगा? यदि इसको बहुत अच्छे से धो दिया जाए, यदि बहुत ज्यादा पानी में अच्छे से धोया जाए तो ये फिर से येलो हो जाता है। You can also use synthetic indicator such as methyl, orange and phenolphthalein to taste for acids and bases. ठीक है, हम
क्या यूज कर सकते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज या फिर फेनोल्फेथैलिन, ये टेस्ट करने के लिए कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। In this chapter we will study the reaction of acids and bases, how acids and bases cancel out each other effects, and many more interesting things that we use and see in our day-to-day life. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि एसिड और बेसिड के बेस के रिएक्शंस क्या होते हैं और ये किस तरह से एक दूसरे के इफेक्ट को कम करते हैं, नलिफाई करते हैं और इन्हें हम डेली डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं। अब ये पढ़ लेते हैं, डिड यू नो litmus solution in a purple dye which is extracted from lichen, a plant belonging to the division Thallophaeta, and is commonly used as an indicator. लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल कलर का डाई है जो कि क्या होता है, लाइकेन से मिलता है, ऐसा प्लांट जो कि थैलेफेटा से बना हुआ है और यह एक बिलोंग्स टू डिवीजन थैलेफेटा से बिलोंग करता है और क्या है, ये एक इंडिकेटर है। When the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple. यदि लिटमस सॉल्यूशन ना तो एसिड है ना ही बेसिक है तो इसका कलर कैसा होगा, पर्पल होगा। There are many other natural materials like red cabbage leaves, turmeric, colored petal of some flowers such as hydrangea, petunia, geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution. These are called acid-base indicators or sometimes simply indicator. यानी ये सब भी है कुछ नेचुरल ऐसी चीजें जो कि इंडिकेटर का रिप्रेजेंट करती है। इनको या तो हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं या हम इनको सिंपल इंडिकेटर भी कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। हमने सिंपल एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है कि किस तरह से एसिड और बेस एक दूसरे को